डॉक्टर साहब, ग्लाइकोमा होता क्या है? ग्लाइकोमा एक ऐसी बीमारी है आँख की जिसमें जो है वो इरिवर्सिबल विजुअल लॉस हो जाता है, ठीक है ना। सो द की टू इट्स ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंटिंग इट, एंड हाउ डू यू प्रिवेंट इट? यू डायग्नोज इट अर्ली। अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं, हम इसको जल्दी पिक कर लेते हैं, तो फिर हम इंट्राओकुलर प्रेशर को कंट्रोल रख के इसको विजुअल लॉस होने से पहले डॉक्टर साहब, हम उर्दू में बात करें और लेमन टर्म्स के अंदर बात करें, बिकॉज़ असल में मसला ही होगा कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, काला पानी इसको कहा जाता है उर्दू में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये काला पानी जो टर्मिनोलॉजी है, इससे आप ये नहीं समझिए कि ये कोई आँख के अंदर कोई काला पानी उतर आता है या कोई इस किस्म की चीज़ होती है। इसको काले पानी पहले के ज़माने में कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था कि इससे जो विजुअल लॉस हो जाती थी वो परमानेंट होती थी, ठीक है ना, उससे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता था। लेकिन नाउ वी हैव मेडिकेशंस फॉर ग्लाइकोमा फॉर कंट्रोलिंग द इंट्राओकुलर प्रेशर, ताकि हमारा डैमेज इतना एक्सटेंसिव ना हो और हम उसको उसी वक्त पकड़ लें। और इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे। ओके जी जी, आप बोलती रहिए। ठीक है, हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है ग्लाइकोमा की, उनके लिए वो एक बहुत हाई रिस्क पर होते हैं, ठीक है ना, तो उनको स्क्रीन करना ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे जाने तो देती वहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग। तो वैसे जीनियस है वैसे तू। क्यों? और हाँ, मैं उधर चला जाता, आराम से हम सेट करके ले लेते, बीच में तो रोक के बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? I'm so sorry. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। You're looking so nice. और थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। सॉरी। Thank you. No, I'm not. अच्छा, एनीवे लेट्स गेट बैक टू, हम जो बात कर रहे थे ग्लाइकोमा की बात कर रहे थे। तो काला पानी जिसे कहते हैं, वो आँख में उतर आने का मतलब ये नहीं होता कि आँख में कोई काला पानी उतर आया। क्या ये बीमारी पाकिस्तान में कॉमन है? ये हमारी पॉपुलेशन के 2% हिस्से को होती है। ओके। और मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दैट दे हैव ग्लाइकोमा बिकॉज दे हैव नेवर गॉन टू एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। वो कभी किसी आँख के डॉक्टर के पास गए ही नहीं है, उन्होंने अपना आँख का मुआयना ही नहीं करवाया, अपनी आँखों के प्रेशर को चेक नहीं करवाया है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर हैं, मैं और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, वी आर रिप्रेजेंटिंग LRBT हियर। LRBT आँखों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो कि आँखों के मेजर इश्यूज़ को डील कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास रोज़ाना की बेसिस पे ऑलमोस्ट 1500 पेशेंट्स आते हैं। और वेदर दे कम विद एनी डिजीज। इतने डॉक्टर्स होते हैं जो 1500 पेशेंट्स को देख लेते हैं? Yes, sir. We have around 40 doctors team. माशाल्लाह जो माशाल्लाह। सर्जरी एज वेल एज OPD. माशाल्लाह। So मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि काला पानी हम लफ्ज़ सुन के वी आर गेट पैनिक. डोंट बी पैनिक. डोंट बी पैनिक. ठीक है. काला पानी इसलिए कहा जाता है कि पहले ज़माने में लोग जब हमारे पास आते थे तो वो नज़र अपनी खो जाते थे, ठीक है, हमारे पास आते थे। अब ये वो डिजीज़ है कि वंस विजन ख़त्म हो जाए देन रिवर्ट नहीं होती, ठीक है। बट व्हेन वी डायग्नोज काला पानी अर्ली, वी कैन प्रिवेंट इट, वी कैन गिव मेडिसिन्स एंड इट नेवर काज ब्लाइंडनेस एट ऑल। ठीक है। तो अब जो बीमारी है काले पानी की, वो ये है कि अगर आप इसको अर्ली डायग्नोस कर लें तो अर्ली डायग्नोसिस के बाद ये होता है कि ये दोबारा से कभी अकर नहीं हो सकती और आप अपना जो आपकी आंखों की बिनाई है वो खोती नहीं है। हाँ, मतलब आप इसको एक मतलब हमारी आवाम को समझाने के लिए एक इसको आप ब्लड प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन बीपी की मेडिसिन जब तक पेशेंट लेता रहता है तो उसको उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। Okay. तो ग्लाइकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। आँख के प्रेशर के लिए अगर दवाएं डालते रहेगा पेशेंट, प्रेशर हमारा कंट्रोल रहेगा, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? विजुअल लॉस, ऑप्टिक नर्व डैमेज। जो हमारी नस जाती है आँख से लेके दिमाग तक, वो डैमेज होना शुरू होती है अगर IOP बढ़ता है। अच्छा, ये ज़्यादा जो बीमारी होती है, सॉरी, हम इज दिस लाइक जेनेटिक? अगर किसी की फैमिली में हो yes, तो exactly. That's what I was just telling Okay. साहिर कि ये फैमिली हिस्ट्री जिसमें पॉजिटिव होती है उसमें थोड़े से हाई चांसेस होते हैं। मतलब वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स, वन इज़ अ हाई रिस्क कैटेगरी एंड वन इज़ अ लो रिस्क कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। द हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स इज़ दोज पेशेंट्स जिनके पास पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जो कि हाई मायोप हैं, यानी ये कि जो मोटे चश्मे लगाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्लस का नंबर हो चाहे वो माइनस का नंबर हो। और ये ग्रेजुअली होता है या फिर अराउंड 35 to 40 ईयर्स की एज में इसका प्रेवलेंस हायर होता है। ओके। So all the population which is above 35 to 40 years of age need to get screened. उनको स्क्रीनिंग करवानी ज़रूरी है।